जय अम्मा काली की भक्तों। आप सभी कैसे हैं? अम्मा काली आप सभी की रक्षा करे, हमेशा स्वस्थ रखे तथा प्रसन्न रखे। आज के वीडियो का विषय है भक्तों, अम्मा काली किस समय आपके घर में प्रवेश करती हैं। आपके ऊपर अगर सवारी आती है, ऊर्जा है, तो आप तो ये जानते होंगे, फिर भी आपको बता देती हूँ। तो सर्वप्रथम पहली बात जो है भक्तों की, अम्मा काली उसी भक्त के घर प्रवेश करती हैं जिस घर में उनकी पूजा होती है, और उस घर के किसी भी बच्चे पर उनकी ऊर्जा या सवारी आती है, जो कि मैंने पहले ही बताया। इस तरह वो बच्चे के अंग संग रहती हैं और और अपने निर्धारित समय में वो भक्त से मिलने ज़रूर आती हैं। हालांकि वो रहती तो साथ में ही हैं, पर जब मिलने आती हैं तो सिर्फ सवारी वाला भक्त समझ जाता है कि अम्मा काली उससे मिलने आई हैं, और उसकी नींद अचानक से खुल जाती है भक्तों। यहाँ पर उन भक्तों की भी बात करूँगी जो बड़े भाव से लगन से अम्मा काली की पूजा करते हैं। सवारी नहीं आती, पर पूजा कर रहे हैं कई लंबे समय से, नियम से करते हैं, तो अम्मा काली उनसे भी मिलने आती है। क्योंकि यहाँ सवारी या ऊर्जा उनकी ना होने से वो भक्त से मिलने किसी भी रूप में आती हैं। चाहे वो बिल्ली हो, काली बिल्ली के रूप में आ सकती हैं, गाय के रूप में आ सकती हैं। रोजाना आपके घर के पास आकर कोई गाय खड़ी हो जाती है, तो ये मत समझिएगा कि वो गाय है। जैसे एक इस समय गाना चला हुआ है, मैं आपको बताती हूँ, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। अर्थात उसी से संबंधित विषय है ये, कि आपके घर के सामने कोई गाय आ सकती है, घर में कोई बिल्ली काली मंडरा सकती है, तो माता अगर सवारी नहीं आती है तो इस रूप में भक्तों को दर्शन देने वो आती हैं घर में। क्योंकि उनकी ऊर्जा नहीं है बच्चे के ऊपर, तो जो भी पूजन उनका करता है वो इस रूप में मिलने आती हैं। कभी कभी भक्तों मधुमक्खी के रूप में, भंवरों के रूप में आती। मधुमक्खी आएगी आपके घर के चक्कर लगाकर और चली जाएगी। भंवरे आएंगे, काले भंवरे जो फूलों पे मंडराते हैं, वो आपके गेट के सामने बार बार, जहाँ आपका दरवाज़ा है मुख्य, वहाँ पर वो घूमते रहेंगे। या फिर आएंगे तो आपके घर में आपकी जो मुख्य व्यक्ति है, मुख्य बच्चा है जो, उसे गोल घूम करके और वापस चले जाएंगे। ऐसा होता है और कई बार देखा गया है ये। कभी कभी उनके गण भी आते हैं। जैसे एक बात आपको बताऊं कि बंदर उस घर के चक्कर लगाते हैं, अकारण कुत्ते आने लगते हैं, तो ये अपने आप नहीं आते हैं, अम्मा काली की आज्ञा से ही आते हैं। लेकिन यहाँ भक्त समझ ही नहीं पाते। वो सोचते हैं बस अकारण ही गाय आ गई है, अकारण ही कुत्ते आ गए हैं। कुत्ते रात में उस घर के सामने भौंकते भी बहुत रहते हैं। वो अपना, जहाँ उनका स्थान है, दिन भर रहते हैं जहाँ, वहाँ छोड़ के वो रात में आ जाएंगे और वहाँ भौंकने लगेंगे, परेशान करने लगेंगे। उस घर में, मुख्य घर में की बात कर रही हूँ। यहाँ भक्तों एक बात बताऊँ तो भक्त समझ ही नहीं पाता कि इस रूप में भी अम्मा काली उससे मिलने आती हैं। वो सोचता है कि मैं पूजा कर रहा हूँ, अर्चना कर रहा हूँ, नियमित उन्हें भोग प्रसाद दे रहा हूँ, फिर भी माँ प्रसन्न नहीं होती, मुझसे मिलने नहीं आती, या मुझे ऊर्जा प्रदान नहीं करती। तो ऐसा नहीं है भक्तों। जिन पर ऊर्जा नहीं है अम्मा की, अम्मा काली की, उनसे भी अम्मा इस रूप में मिलने आती हैं अपने भक्तों से। अब बात करती हूँ भक्तों, संवारी वाले जो बच्चे हैं, जिन पर अम्मा काली की या अम्मा दुर्गा की सवारी आती है। तो यहाँ मैं मुख्य अम्मा काली की ही बात करूँगी। अम्मा काली अक्सर रात को 12 बजे के बाद मिलने आती हैं भक्तों। कभी रात के 1:30 बजे, कभी 2 बजे, और कभी रात के 2:30 बजे। भक्तों, अम्मा काली जब भी घर में प्रवेश करती हैं, आती हैं, तो जो भी मुख्य बच्चा होता है जिसके ऊपर सवारी है, उसे तुरंत पता चल जाता है। उसकी नींद, अगर वो चाहे कितनी भी गहरी नींद में हो, उसकी नींद अचानक से खुल जाती है, अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो ये थी कुछ छोटी सी जानकारी जो आपको देनी थी। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद भक्तों।